अमित कुमार अग्रवाल, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सममथुरा धौलपुर में। आप शास्त्री तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय पत्र के अंदर रस के बारे में बतलाऊंगा या उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। रस की परिभाषा और रस के अवयव। रस आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के प्रथम परिच्छेद में काव्य की परिभाषा वाक्य रसात्मक काव्यम की है। रस को काव्य की आत्मा माना है। काव्य स्वरूप सरस रस से युक्त होना चाहिए। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने और सर्जन से पाठक, श्रोता हो, दर्शक और सर्जक ऐसी भावभूमि पर पहुंच जाते हैं जहां केवल वो शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही राज्य होता है, अर्थात उसे बड़ा ही आनंदमयी महसूस हो। उस भावभूमि को प्राप्त कर लेने की स्थिति का नाम ही रस है। रस एक अलौकिक स्थिति है। रस को अलौकिक माना गया है। काव्य में रस को प्राण या आत्मा स्वरूप मानकर इसे सर्वोच्च स्थान भी दिया गया है। विद्वानों ने रस का सामान्य अर्थ आनंद माना है। काव्य का लक्ष्य भी आनंद की प्राप्ति पानी है। अब इसकी परिभाषा। काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसको देखने से जो आनंद की प्राप्ति या जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। समस्त काव्य रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि आदि के अंग रूप होकर भी रस के ये उत्सर्ग बढ़ाने वाले माने गए हैं। काव्य के दो अंग होते हैं, पहला भाव, दूसरा विभाव। भाव में विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष दशा होती है और जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति यह भाव प्रकट हो वह विभाव कहलाता है। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तो भी समझना पड़ता है। अब देखा रस निष्पत्ति। भरतमुनि आचार्य भरतमुनि रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक हैं। उनके अनुसार ही विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अभिनय भावों के संयोग से उद्भव स्थायी भाव ही रस है। रसायन। रस के चार अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण होता है जिसके जागृत हो जाने पर, परिपक्व हो जाने से रस का अनुभव होता है। यह रस अनुभव काल के आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, अर्थात शुरू से अंत तक। इसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में जन्मजात स्थित वे अनुभूतियाँ हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। विभाव। अब विभाव का अर्थ है कारण। प्रत्येक रस के प्रधान गुण या मनोविकार के जागृत होने की कारणों को विभाव कहते हैं।
स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। स्थायी भावों का विभावन करते हैं अर्थात आस्वाद योग्य बनाते हैं, अतः विभाव रस की उत्पत्ति के कारणभूत हैं। विभाव के भी दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके आधार पर अर्थात जिसको देखकर सुनकर रस का गुण या मनोविकार जागृत हो उसे आलंबन कहते हैं। भावों का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है वह आलंबन होता कहा जाता है। काव्य नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके समाज के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस में अभिव्यक्त होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, विषय और आश्रय। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं वह विषय है, और दूसरा है अब उत्तीबन। स्थायी भावों को उद्दीपित करने वाली अर्थात आस्वाद योग्यता बढ़ाने वाली देश कालिक परिस्थिति या आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत बाहर की परिस्थिति और आलंबन की चेष्टाएं हैं, जैसे श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव में चांदनी रात, एकांत, नायक नायिका की वेशभूषा या शारीरिक चेष्टाएं आदि। अनुभाव अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात स्थायी भाव के बाद या पश्चात प्रकट होने वाले मनोविकार की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। किसी रस के गुण या मनोविकार जागृत होने पर उन्हें भारी चेष्टाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आश्रय की ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के चार भेद हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं आंगिक अनुभाव। आंगिक अनुभाव को कायिक अनुभाव भी कहा जाता है। आंगिक अनुभाव देह से संबंधी होती हैं। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक या आंगिक अनुभाव कही जाती है। जैसे रति भाव जागृत होने पर भू विक्षेप का टाच। आंगिक अनुभाव में शरीर संबंधी चेष्टाएं होती हैं। इन्हें चाहने पर ही नियंत्रित भी किया जा सकता है। जैसे क्रोध, स्थायी भाव के जागृत होने पर हाथ पैर का चलाना, ये अनुभाव है जो कि चाहने पर इन्हें रोक भी सकते हैं। वाचिक अनुभाव वाणी का व्यापार। आश्रय के वाग्यापार को वाचिक अनुभाव कहते हैं। वाग्यापार यानी बोलना, ये प्रयत्नपूर्वक भी किए जा सकते हैं और चाहने पर इस पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। आर्य है अनुभाव या कृत्रिम वेशभूषा। कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिए, प्रीतम से मिलने की उमंग से कोई प्रेमिका आकर्षक वेशभूषा से अपने को सजाती है। सात्विक अनुभाव चौथा, बिना भारी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाली शारीरिक चेष्टा। शरीर के अकृत्रिम अंग को विकार अर्थात
आश्रय के किसी प्रकार के बिना यत्न के शारीरिक विकारों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। उदाहरण ये है, शरीर में कंपन हो जाना, अत्यधिक रोमांच हो जाना या आंखों में आंसू आने। संचारी भाव। संचारी भावों की प्रगति संचरण की होती है, अर्थात वे संचरण करने वाले अस्थिर मनोविकार या चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं।